हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नंबर नेशन पर। फुटबॉल का सबसे बड़ा इंडिविजुअल अवार्ड है बैलन डॉर और ये साल के एंड में दिया जाता है, लेकिन अभी से ही हमें ये रेस डिसाइड होती दिख रही है। ला लीगा में शानदार परफॉर्मेंस और कोपा अमेरिका को जीतने के बाद लायनल मेसी बैलन डॉर की रेस में सबसे आगे आ गए हैं। बैलन डॉर अवार्ड फ्रांस फुटबॉल के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है, जिसकी वैल्यूएशन एक प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस और उसकी टीम के द्वारा जीती हुई ट्रॉफीज के ऊपर होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों मेरे हिसाब से लायनल मेसी इस साल के बैलन डॉर अवार्ड के लिए फेवरेट हैं, और साथ ही साथ डिस्कस करूंगा कि इस अवार्ड के लिए बाकी कंटेंडर्स कौन है। पिछले सीजन बार्सिलोना की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रही और इसके लिए प्लेयर्स, मैनेजर और मैनेजमेंट सब रिस्पॉन्सिबल है। इस स्ट्रगलिंग टीम को अकेले ही संभाला लायनल मेसी ने। ला लीगा में 30 गोल स्कोर करके लायनल मेसी ने जीती पिचिची ट्रॉफी और गोल्स प्लस असिस्ट की लिस्ट में भी लियो टॉप रहे। मेसी अकेले ही बार्सिलोना को लीग तो नहीं जिता सके, लेकिन मेसी ने बार्सिलोना को ट्रॉफीलेस भी नहीं जाने दिया। मेसी की मदद से बार्सिलोना ने एथलेटिक बिल्बाओ को हरा के जीती कोपा डेल रे की ट्रॉफी। क्लब लेवल पर ऐसी कोई भी ट्रॉफी नहीं है जो मेसी ने जीती ना हो। मेसी के ट्रॉफी कैबिनेट में अगर कोई कमी थी तो वो थी अर्जेंटीना की तरफ से एक इंटरनेशनल ट्रॉफी की। वो ट्रॉफी जीतने का मौका मिला कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में, और मेसी ने इस टूर्नामेंट में दिखा दिया कि वो क्यों दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं। हाईएस्ट गोल्स, हाईएस्ट असिस्ट और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाले लायनल मेसी ने 28 साल के बाद अर्जेंटीना को जिता दी कोपा अमेरिका की ट्रॉफी। ये ट्रॉफी जीतने के बाद लायनल मेसी ने अपने आप को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में नंबर 1 तो कर ही लिया है, और साथ ही साथ उन्होंने अपने लिए पक्का कर लिया है अपना 7th बैलन डॉर अवार्ड। बैलन डॉर अवार्ड प्लेयर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट तो करता ही है, लेकिन ये एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट भी है। लायनल मेसी का फैन बेस ऑलरेडी फुटबॉल में सबसे बड़ा है, ऊपर से मेसी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस और ट्रॉफीज की वजह से वो इस अवार्ड को जीतने के लिए क्लियर फेवरेट है। अब नजर डालते हैं बैलन डॉर के बाकी कंटेंडर्स के ऊपर। सबसे पहले आते हैं बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की लास्ट ईयर के बेस्ट प्लेयर थे और पेंडेमिक की वजह से ये अवार्ड कैंसिल हो गया, नहीं तो उन्होंने ही ये अवार्ड जीतना था। इस साल भी उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रही, लेकिन बायर्न की चैंपियंस लीग में अर्ली एग्जिट और पोलैंड की यूरो में खराब परफॉर्मेंस की वजह से लेवेंडोस्की के इस साल ये अवार्ड जीतने के चांसेस काफी कम हो गए हैं। दूसरे कंटेंडर हैं फ्रांस के एनगोलो कांटे, जो कि यूरो टूर्नामेंट से पहले इस अवार्ड को जीतने के फेवरेट थे। चेल्सी के चैंपियंस लीग जीतने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का था और फाइनल मैच में ये मैन ऑफ द मैच भी रहे, लेकिन यूरो में फ्रांस की बेकार परफॉर्मेंस के बाद कांटे ने बैलन डॉर की रेस में अपनी लीड गंवा दी है। यूरो टूर्नामेंट के बाद इस लिस्ट में एंट्री हो चुकी है एक नए प्लेयर की, और वो है इटली के जॉर्जिनियो। चेल्सी की तरफ से चैंपियंस लीग और इटली की तरफ से यूरो जीतने के बाद जॉर्जिनियो भी बैलन डॉर की रेस में आ चुके हैं, लेकिन जॉर्जिनियो इस लिस्ट में सबसे कम पॉपुलर प्लेयर है और उनका फैन बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी वजह से उनके बैलन डॉर जीतने के चांसेस सबसे कम हैं, और बैलन डॉर की कोई भी लिस्ट पूरी नहीं हो सकती बिना क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। यूरो टूर्नामेंट में 5 गोल और 1 असिस्ट के बाद इन्हें मिला गोल्डन बूट का अवार्ड, लेकिन यूवेंटस और पोर्चुगल दोनों की ही खराब परफॉर्मेंसेस की वजह से इस बार रोनाल्डो का टॉप 3 में भी आना मुश्किल लग रहा है। अभी भी बैलन डॉर अवार्ड में 5 महीने पड़े हैं और फुटबॉल के वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से तो यही लग रहा है कि मेसी अपना 7th अवार्ड जीतने वाले हैं। तो ये थी मेरी बैलन डॉर की वैल्यूएशन। अगर आप मेरे से अग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो कमेंट्स में बताएं कि इस बार बैलन डॉर की रेस में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा रहेगा। फुटबॉल से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।